धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आज आर्य जनों को ही बोल रहा हूँ। आज के दिन मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है। 30 नवंबर 83 को मैंने जिला बागपत भरवाला के बड़ी मस्जिद के पद को छोड़कर सत्य सनातन वैदिक धर्मी बना या वैदिक धर्म को स्वीकार किया। उससे पहले मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी थी और बहुत कुछ बातें हैं जो समय समय पर आप लोगों को लिखकर बताया हूँ। आज ही के दिन ये शाम को बरवाला से मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आ गया। मेरा ये लाइव बनाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मेरे एक मित्र सतीश चंद जी चौरासिया या सतीश चंद आर्य जी ने, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि पंडित जी, आज का जो लेख है वो वीडियो में आना चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि वो क्या लिख करके आप लोगों को दिया, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। तो आज 40 वर्ष का दौरा मेरा पूरा हुआ। संपूर्ण 40 वर्ष 1983 से लेकर के 2023 तक मैं आप लोगों के बीच संपूर्ण दुनिया भर में, भारत हो चाहे अन्य देशों में हो, मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म का दुंदुभी बजाया। मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को जाना, परखा, समझा, उसे अपने जीवन में उतारने का फैसला लिया। इस फैसले में मुझे काफी कुछ सहना पड़ा, घर और बाहर में, अर्थात घर में और बाहर में भी। और ये भी मैं जानता हूँ पहले से कि अगर कोई सत्य बोलना शुरू कर दे तो घर वाले भी उनके विरोधी हो जाते हैं, बाहर वाले तो होंगे ही। लेकिन मैंने मंत्र पाया ऋषिवर देव दयानंद से कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छोड़वाना मैं अभिष्ट समझता हूँ। इसे मैं अपना गुरु मंत्र समझकर अपने आचरण में लाया। लेकिन आर्य समाज में आने से पहले ही मैं सत्य का पक्षधर रहा। मैं असत्य कभी भी सहन नहीं किया, बचपन से लेकर के अब तक। इसका एक छोटा प्रमाण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यद्यपि आज लिख करके भी दिया हूं। आज सुबह मेरे लेखनी से मेरा ही एक साथी या सहपाठी कहिए, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के रामकृष्ण शास्त्री, जो राजस्थान बहरोड़ के रहने वाले हैं, हमारे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के रहे मंत्री धर्मवीर जी के छोटे भाई हैं। मेरे लेख को पढ़ करके उन्होंने लिखा कि महेंद्रपाल जी, नीम कड़वी है और आप जो बोलते हैं वो सच्चाई है। लोग इसे नीम समझने लगे हैं, इसलिए ये सहन नहीं कर पा रहे। तो मैं रामकृष्ण शास्त्री जी को एक बात याद दिलाई कि शायद वो दिन आपको भी याद हो, हमारा गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का महासम्मेलन हो रहा था। देश विदेश से लोग
आए हुए थे, बड़ी भीड़ थी। आचार्य विश्वबंधु जी जो कभी लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में वह कार्यक्रम चल रहा था। स्वामी शक्तिवेश जी की एक गलती का मैंने उसी मंच पे विरोध किया और मंच पर जो मुझे माला पहनाया गया था वो माला उतार करके मैंने मंच से ही यूं फेंक दिया था। स्वामी शक्तिवेश जी की गलती क्या थी वो मैं लिखा नहीं, लेकिन माननीय चौरसिया जी की मेहरबानी है कि मैं लाइव आऊं, इसलिए इस वीडियो में बता देता हूं। बात ये थी कि उत्तर प्रदेश बरेली का कोई एक लड़का एक मुस्लिम लड़की को भगा करके ले आया। दिल्ली में उसको किसी ने बताया कि ये काम गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में जाओ, स्वामी शक्तिवेश जी बड़े आराम से करवा देंगे। वो खोजता खोजता गुरुकुल इंद्रप्रस्थ आया। हमारा जहाँ परिवार गृह था उसके एक कमरे में उन दोनों कपल को, यानी अभी तो शादी हुई नहीं थी, दोनों को रहने के लिए दिया। और स्वामी जी मंच से ऐलान कर रहे हैं कि इस तरीके से एक मुस्लिम लड़की आई हुई है, हिंदू लड़के से उसकी विवाह कराएंगे, शुद्धि होगा, उसकी शुद्धि होगी और हिंदू लड़के से उसका विवाह कराएंगे। ये शब्द सुनते ही मैंने माला उतार कर पब्लिक में दे मारी और मेरा पार्कर वाला पेन था बचपन का, बड़ा शौकिया कलम था, वो कलम जेब से निकल के माला के साथ चला गया। गलती क्या थी, मेरा विरोध क्या था? मेरा विरोध ये था कि स्वामी जी आप कल उसका विवाह संस्कार कराएंगे, ये बता रहे हैं, उसकी शुद्धि भी होनी है और उसके बाद विवाह संस्कार कराना है। तो विवाह संस्कार से पहले एक जवान लड़का और लड़की को एक कमरा में रहने की व्यवस्था देना, ये कौन सी न्याय है? इस पर मैं बिगड़ा। सारे लोग मेरे पक्ष में थे, जितने भी उपस्थित जनता थी, सबने मेरा समर्थन किया। उसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। ये 1984 की बात मैं कर रहा हूं। तो लोगों में खलबली मची। मैं मंच से उतर कर अपने कमरे में चला गया। स्वामी जी ने 20 आदमी को भेजा, महेंद्रपाल जी को मना करके ले आओ। बड़े बड़े लोग जाकर के मेरे हाथ जोड़ने लगे, अनुनय विनय करने लगे, अनुरोध करने लगे, पंडित जी ऐसा नहीं है, आप मंच पे चलिए। पुनः मेरे मंच पे आने के बाद ही कार्यक्रम शुरू किया गया, या सारी कार्यक्रम शुरू किया जाना संभव हुआ, क्योंकि पब्लिक भी स्वामी शक्तिवेश जी के विरोध में खड़े थे। ये क्रांति मैं आर्य समाज में जन्म लेकर ही किया। आर्य समाजी इस बात को भूल गए। अब उसके बाद से जो मेरे साथ हुआ, उस 1983 से लेकर के अब तक, इन आर्य समाजी को जिस दिन मेरी शुद्धि हुई, स्वामी शक्तिवेश जी ने मुझे मंच को संबोधित करने के लिए कहा या संबोधन देने के लिए कहा, उसी बरवाला में ही जहां पर मैं इमाम था।
एक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम था, हजारों की संख्या में भीड़ थी। आज उसके 2-3 फोटो भी लगाया हूँ पेज में, और मैं कहाँ का इमाम था उसका भी प्रमाण, पोस्ट कार्ड जो मेरे नाम पत्र आते थे वो भी लगा दिया हूँ, जिससे कि आप लोगों को प्रमाण में कोई कंजूसी मैंने नहीं किया, सब प्रमाण आप लोगों को दिया हूँ। क्योंकि अब तक मेरा कोई भी काम बिना प्रमाण का नहीं है, और मैं बिना प्रमाण का ना बोलता हूँ ना लिखता हूँ। तो मुझे संबोधित करने के लिए कहा, मैंने उसी दिन ही जनसभा को संबोधित करते हुए ये बोला कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, मैं समाज बदल रहा हूं। धर्म का बदला जाना संभव नहीं है। धर्म मानव मात्र के लिए एक है। मैं समाज बदल रहा हूं। मुस्लिम समाज अंधविश्वासियों की समाज है, जहां पर बुद्धि का विकास नहीं है, जहां पर बुद्धि में ताला लगाने की बातें हैं, जहां पर मानवता की बातें भी नहीं है, मानवता पर कुठाराघात करने की बातें हैं, मानवता को तिलांजलि देने की बातें हैं। लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म में मैंने देखा और पाया, पिछले सप्ताह मैं अपने लाइव वीडियो में बोला भी था, वेद में आया है मित्रसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, कि अपने नजर से तमाम जीवों को, तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो, मित्र के बराबर देखो। ये जो शिक्षा है, यह शिक्षा एक सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर मुझे कहीं भी नहीं मिला। क्योंकि कॉम्पैरेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस ही मेरा मुख्य विषय है, तुलनात्मक अध्ययन। ना ईसाइयत में है ना इस्लाम में है। इस्लाम वालों की मान्यता बल्कि इसका विपरीत है। ला यत्तखिज़िल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते इन काफिरों से, मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। ये मैं इस्लाम में पाया। लेकिन वैदिक धर्म में देखा, आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्याम न समाचरेत्, जो अपने आत्मा के लिए सही न लगे, औरों के लिए भी ऐसे विचार, ऐसे व्यवहार अपने पास नहीं रखना है, अपने मन में नहीं लाना है। यह जो मानवता का पाठ है, यह मानवता का पाठ मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म में पाया है। इस्लाम में ये बातें नहीं थी और ना है। प्रमाण के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक बांग्लादेश का रहने वाला मोहम्मद खालिद जिनका नाम है, जो लंदन में रहते हैं, अभी डॉक्टर माजिद से जिन्होंने मेरा परिचय कराया, माजिद से भी एक डिबेट मेरा और संदीपान रॉय का आप लोगों ने देखा है। मैंने खालिद से कहा कि इस्लाम में इंसानियत की कौन सी बात है, आप मुझे एक हवाला दीजिए कि इस्लाम में यह इंसानियत की बात है, मानवता की बातें हैं। आज 2 सप्ताह लगभग हो रहा है, कोई प्रमाण नहीं आया, एक भी प्रमाण नहीं दे पाए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये सब चीज़ें जो है मानवता वाली, ये मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म में पाया और इसे अपनाते हुए मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, क्योंकि वहाँ पर रहने कौन देगा। इसलिए कुछ आप लोगों ने देखा होगा
ये जो एक्स मुस्लिम लोग हैं ना, कहीं मुंह लपेट करके बोल रहे हैं, कहीं चश्मा लगा करके बोल रहे हैं, कहीं सर ढक करके बोल रहे हैं, कहीं बुर्का ओढ़ करके बोल रहे हैं। जब तुम्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो सच वाला बने फिरते हो। अपना नाम मोदी रख लिया, अपना नाम कोई नरेंद्र मोदी रख ले तो नरेंद्र मोदी बन जाएगा वो। झूठ का सच वाला बन करके झूठ का पुलिंदा परोस रहा है और लोग उसके पीछे लट्टू हो रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मैंने इस सत्य को उजागर किया। मैंने इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को भी घेरा, जो आप लोगों ने बहुत बार देखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं 2003 से घेरता आया। जो डॉक्टर जाकिर नाइक का एक फोल्डर है, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, उस पर मैंने घेरा कि भाई इस्लाम और हिंदुइज्म में सिमिलरिटी कहाँ है, क्या सिमिलरिटी है। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। और ये पत्र मेरे पास आया बाकायदा डाक के माध्यम से। पंडित महेंद्र पाल आर्य समाज, आर्य नगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली। क्योंकि मेरा सारा काम पहाड़गंज से होता था। ऋषि सिद्धांत दक्षिणी पत्रिका का मैं संपादक था, ऋषि सिद्धांत दक्षिणी सभा का मैं मंत्री था। वहीं से हमारी पत्रिका निकलती थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को मैंने घेरा 2004 में। मैं अपने पुस्तक में मस्जिद से यज्ञशाला की ओर, इस पुस्तक में पेज नंबर 24, 25, 26 में कोई भी मजहब ईश्वर ये नहीं है, इसका हवाला दे करके मैं लिखा। खैर, तो ये सारा काम तो मेरा क्या हुआ है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ आज आप लोगों को कि इस प्रकार से मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आया, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रहता रहा, पलता रहा। आप लोगों को सुन करके भी हैरानी होगी, उस समय मैं हिंदी का हा तक नहीं जानता था। खैर, जानता तो आज भी नहीं हूँ, लेकिन उन दिनों मैं हिंदी बिल्कुल ही नहीं जानता था। आ आ इ ई उ करके सीखा हूँ गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में। सारे विद्यार्थी मेरे साथ थे। मैं रामकृष्ण शास्त्री को भी कहा कि जिस दिन मैं पहुंचा था, तुम सारे लोग मौलाना को देखने के लिए पहुंच गए थे हमारे कमरे में। जो कमरा स्वामी श्रद्धानंद जी की बनाई हुई थी क्रांतिकारियों को रहने के लिए अंडरग्राउंड में, रामकृष्ण शास्त्री जो मेरे गुरुकुल के साथ रहे हैं, इसलिए आज इत्तेफाक से उनका मिल गया तो मैं उन्हीं को ही लिखा कि तुम्हारा आंखों देखा हाल मैं आज बता रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, ये सब तुमने देखा है। इसमें मुझे हिंदी सीखने के लिए एक बड़े सहयोगी मिले, जो प्रतापगढ़ जिला के ही रहने वाले थे, राधे श्याम तिवारी। आज भी वो दिल्ली में ही रहते हैं, श्यामलाल जी के बेटे के पास उनके ऑफिस में नौकरी करते, सर्विस करते हैं, कैशियर का काम देखते हैं वो, कैश का। खैर, तो राधेश्याम त्रिपाठी ने मेरा बड़ा सहयोग किया हिंदी सीखने और संस्कृत सीखने में। तो इस तरीके से मैंने हिंदी और संस्कृत सीखी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रह करके अपना काम पूरा किया। फिर मुझे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से रहते हुए 83 में ही
सार्वदेशिक सभा ने मुझे अपना प्रचारक नियुक्त किया। ओम प्रकाश त्यागी जी उन दिनों में सार्वदेशिक सभा के मंत्री होते थे। उन्हीं की नियुक्ति पत्र में मैं सार्वदेशिक सभा का प्रचारक नियुक्त हुआ। जबकि उन दिनों में डॉक्टर सच्चिदानंद शास्त्री भी सार्वदेशिक सभा के ही प्रचारक थे। बाद में वो मंत्री बने। तो इस प्रकार से मैं आगे बढ़ता गया, चलता चला गया। अब इन 40 वर्षों के दरमियान में मेरे जीवन में जो घटना घटी, जो घटना घटित हुई आर्य समाजियों के द्वारा, वो मैं लिखने लगा। तो एक है बिहार के मधुबनी के सुशील मिश्र, उसके पेट में दर्द उठा। न मालूम मेरे आप बीती लिखने से उसके पेट में दर्द क्यों उठा। उसने मेरे विरोध में लिखा, तो उसका जवाब मैं दिया तो लोग तिल मिलाने लगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को 2 टुक में ये सच्चाई बता रहा हूं। एक ने वो मेरे व्हाट्सएप में लिखा या फेसबुक पेज के कमेंट्स में लिखा कि आप इस तरीके से निर्भीक जी है, वो उनका टाइटल निर्भीक है, तखल्लुस नाम उनका। उन्होंने लिखा आप आर्य समाजियों को क्यों लिखते हैं, किसी जिसके साथ है वो उसी को आप लिखिए, आर्य समाजी जो है उसका नाम लेकर के लिखिए। उनके जवाब में मैं आज लिखा हूं, अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटा पहले, कि माननीय निर्भीक जी, मैं आपसे पूछता हूं कि आपके नजर में कौन है एक आर्य समाजी जिसका नाम आप मुझे लिख करके दीजिए। इन 40 वर्षों में मैं जो पाया हूं, जो मेरे साथ व्यवहार हुआ है, उसे ही मैं लिख रहा हूं। तो आप आर्य समाजियों को लिखना आपको मिर्च लग रही है, तो आप एक आर्य समाजी कौन है उसका नाम हमें बताइए। क्यों? मैंने टटोल लिया संपूर्ण आर्य जगत को, एक भी आर्य समाजी नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। अब बोलेंगे कैसे? और ये भी पूछेंगे क्या तुम ही आर्य समाजी हो? नहीं, मैं आर्य समाजी नहीं हूं। मैं दिल्ली में आर्य समाज का अपनी सदस्यता निरस्त करके आया। अभी बंगाल वाले मेरे पीछे पड़े थे बंगाल के चुनाव के लिए। यहाँ हिंदी भाषी बंगला भाषी में क्लिक चल रहा था कि महेंद्र पाल को लगाया जाए इसमें, लेकिन ये भी सब टैं फीस हो गया है। यहाँ भी सब एक भी आर्य समाजी नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। अब आप लोग कहेंगे कैसा, तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ। मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, लेकिन मैं आर्य हूँ। आर्य में और आर्य समाजी में अंतर होता है। समाजी बनने के लिए किसी भी समाज में 5 रुपया से लेकर के 5 लाख तक आप दे दीजिए, मेंबर बन जाएंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आर्य बनना कठिन है। एक भी कोई भी आर्य समाजी होता तो 2008 में जब सत्याग्रह प्रकाश पर खलील खान और उस्मान गनी 2 आदमी का हाथ पकड़ करके स्वामी अग्निवेश ने दिल्ली के 30,000 कोर्ट में रिट दायर किया था कि सत्याग्रह प्रकाश के 14 समोल्लास में जो ऋषि दयानंद ने लिखा है, कुरान के ऊपर टिप्पणी की है, उसे हटा लेना चाहिए। इससे हम 2 लोग परेशान हुए। एक हमारे एडवोकेट विमल कुमार बधावन जी,
हरदोई वाला विमल मत समझिएगा। हाँ, हरदोई वाले को मैं उस केस में अपना साथ ले गया था, लेकिन वो भी बीच में भांजता रहा, खूब दुनिया को बताता रहा सत्यार्थ प्रकाश केस मैं जीता हूं। पर बिमल बधावन जी जो सार्वदेशिक सभा के मंत्री थे, बिमल बधावन जी और मैं 1983 से सार्वदेशिक सभा के साथ जुड़े हैं। उन दिनों में लाला राम गोपाल शाल वाले होते थे, जो बाद में स्वामी आनंद बोध जी सरस्वती बने हैं। तो बिमल बधावन जी और मैं, हम दोनों उन्हीं के सानिध्य में काम करते रहे। तो ये बिमल कुमार बधावन जी दिल्ली में ही रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, पटियाला हाउस में भी प्रैक्टिस करते हैं, और कई कोर्टों में चेंबर है उनका। रामफल बंसल हमारे वरिष्ठ वकील हैं, वो सार्वदेशिक सभा के भी कानूनी सलाहकार रहे स्वामी आनंद बोध जी के काल में या लाला राम गोपाल शाल वाले के काल में। तो हम दोनों विचलित हुए कि इस केस को क्या किया जाए। इस केस को लेकर के बहुत लोगों ने बहुत मीटिंग की। मैं दावा के साथ बोल रहा हूं और मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। राम प्रकाश जी, डॉक्टर राम प्रकाश जी जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के यूनिवर्सिटी के भी कार्यकुन रहे, सत्यार्थ प्रकाश पर उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, बहुत नामी गिरामी विद्वान माने जाते हैं, लेकिन मैंने इनको विद्वान नहीं पाया। अग्निवेश को लेकर के इनके मन में अच्छी भावना नहीं थी, यानी अग्निवेश के पक्षधर थे ये। पक्षधर तो वैसे ही हमारे ठाकुर विक्रम सिंह जी भी हैं। ठाकुर विक्रम सिंह जी, उनके साथ जो IAS रहे आनंद, ये सब अग्निवेश के पक्ष में हैं, अब आर्यवेश के पक्ष में है। स्पष्टवादिता इन लोगों के अंदर में भी नहीं है, साफ बात ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब 30 हजारी कोर्ट में केस दायर कर दिया, सॉलिसिटर जनरल को उसमें रखा गया था एक नाम, सॉलिसिटर जनरल का नाम वापस ले लिया, तो दिल्ली सभा वालों ने नो ऑब्जेक्शन लिख दिया। दिल्ली सभा वालों ने वहां पर घी, नमक, अग्नि में घी डालने का काम किया है। और वो केस जब विमल बधावन जी ने 30 हजारी से लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ले गए, तो एक भी आर्य समाजी का दर्शन नहीं हुआ। केवल एक परिवार, जो सैनी परिवार है पहाड़गंज से, बाबू मदन लाल जी सैनी रहे नहीं अब हमारे बीच, उनके 2 सुपुत्र, एक इंजीनियर सुरेश जी और नरेश जी, ये दोनों भाई हमारे उस केस में हमारे साथ रहे। बाकी एक भी आर्य समाजी नहीं। मैंने इस निर्भीक को लिखा है कि उन तुम आर्य समाजियों से तो अच्छा है वो अखिल भारत हिंदू महासभा वाले रामनाथ लुथरा जी, हर केस में हमारे साथ शामिल होते थे। और भाई मदन शास्त्री जी ने 36 घंटे में सत्यार्थ प्रकाश पूरा पढ़ करके ऑडियो बना करके दिया था। कोई आर्य समाजी का काम नहीं था ये। इसलिए मैंने बोला कि ये मेरे साथ जो घटना घटी है, विशेष करके मैंने तो थोड़ा सा झलकियां दिखाना चाहा यमुना विहार का। उस यमुना विहार में क्या क्या हुआ है थोड़ा संकेत किया हूं मैं। 25 वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, मेरी बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, बच्चे हमारे छत पे सड़क के रोशनी में पढ़ाई करते रहे, भोजन करते रहे, आदि आदि सारा काम होता रहा। मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती ये थी कि रजनीश अग्रवाल नाम का एक अधिकारी, उसी यमुना विहार आर्य समाज का, जो आर्य समाज के दीवार में लिखवाया प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है,
मैंने कहा कि यह वाक्य अवैधिक है। मैं ऋषि दयानंद के छाती पर स्वामी विवेकानंद की मान्यता को रहने नहीं दूंगा। मैंने चूना लगा दिया उस पर। उसे लेकर विवाद हुआ। जगराता वालों को बुला करके आर्य समाज यमुना विहार में साप्ताहिक कार्यक्रम होता रहा। आशाराम बापू का चित्र रख करके वहां पर कार्यक्रम हुआ, करते रहे। ये सारा प्रमाण लेकर के मैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा को दिया। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान उन दिनों में थे सूर्यदेव जी। सूर्यदेव जी का पत्र भी मैं आप लोगों को दिखाया हूं। सूर्यदेव जी इसको संज्ञान में लेने के बजाय मुझे लिखा 15 दिन के अंदर में आप कमरा खाली करें। अब ये सुशील लिखता है कि दिल्ली सभा के मंत्री 15 दिन के अंदर में कमरा खाली करने के लिए कहा। ये तो मुसलमानों को लेकर के जमावड़ा करते थे, मुसलमानों को बुला करके आर्य समाज को दखल करने की साजिश थी। बंगाल में भी आर्य समाज को मुसलमानों के द्वारा दखल करवाया, इसलिए बंगाल से उनको निकाला। जबकि बंगाल से मुझे निकाला नहीं गया। मैं सारा लिख करके दिया हूं कि ओम प्रकाश आर्य जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे, उन्होंने मुझे कलकत्ता से दिल्ली कानपुर बुलाया था। उनके बुलाने पर मैं गया। तो खैर, इस तरीके से ये विरोध हो रहा है। मैं आप बीती लिख रहा हूं। इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है मैं ये नहीं समझ पाया। मेरे बच्चे को विष दिया गया, पॉइजन खा लिया उसको, मैं वो भी लिखा हूं कल। ये सारा घटना मेरे साथ घटित हुई है, तो मैं ना लिखूं तो कौन लिखेगा। तो तुम लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? हमने तुम्हारा कौन सा भैंस खोला? हाँ, इतना तो जरूर है, कह सकते हो कोई भी कि आपको लिखना नहीं चाहिए था, वैसे ही छोड़ दीजिए। मेरे साथ बीता है और मैं ना लिखूं। जिसके साथ घटना घटित हुई है वो ना लिखे तो कौन बताएगा क्या हुआ? हाँ, अगर तुम लोगों को दर्द है, तुम लोगों को ये है कि आर्य समाजियों की बदनामी हो रही है, तो तुम आर्य समाजी कहलाने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और तुम्हारी अपनी स्वभाव को बदल देना चाहिए। लेकिन अपना तो सुधार कर नहीं पाओगे। इसलिए तो मैं लिखा हूं कि मन ना रंगायो बाबा कपड़ा, और दाढ़ी तो ऐसा रखवायो बाबा जैसे लगते बकरा। ये पंक्ति हमारे हॉलैंड के एक मित्र थे, उन्होंने सुनाया था कभी, उसी नोएडा गुरुकुल के 33 सेक्टर के गुरुकुल में ये पंक्ति उन्होंने सुनाई थी। वो किसी एक को संबोधित किया था। खैर, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुम लोग देख रहे हो कि तुम्हारी बदनामी हो रही है, तो तुम इस बदनामी से बचना क्यों नहीं चाहते? तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों है? तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों है? जबकि ऋषि दयानंद तो ये साफ साफ बता रहे हैं कि सत्य को ग्रहण करने और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कि तुम लोगों ने कौन सा सत्य को ग्रहण किया? अगर तुम्हारा व्यवहार सही हो गया होता तो संपूर्ण भारत भर के लोग आर्य समाजी बन जाते। लेकिन आर्य समाज से लोग दूर क्यों होते जा रहे हैं? केवल और केवल तुम्हारे दुर्व्यवहार के कारण। आर्य समाज से लोग दूर होते जा रहे हैं तुम्हारे अमानवीय व्यवहार के कारण, तुम्हारे दकियानुसी के कारण, तुम्हारे लूट और खसोट के कारण। अरे, चुल्लू भर पानी में डूब मरना इसलिए चाहिए था कि ऋषि व देव दयानंद का जीवनी लिखने वाला एक बंगाली परिवार जो आर्य समाजी नहीं थे, एक बंगाली ने ऋषि दयानंद की जीवनी लिखी है और वही जीवनी ऑथेंटिक है संपूर्ण आर्य जगत में। उन्होंने अपनी संपत्ति बेच करके जीवनी लिखी, देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय।
उस देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय से अगर कोई शिक्षा लिए होते तो आज आर्य समाजियों का जीवन सुधर गया होता। लेकिन ये आर्य समाजी कभी सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है लूट खसोट करो और जीवन जियो। इसके अतिरिक्त इन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो बोलने के लिए बहुत है, लिखने के लिए भी बहुत है। 40 वर्ष का सफ़र कम नहीं है। इन 40 वर्षों में जो मैं पाया, जो मैं देखा, वही मैं थोड़ा बयान आप लोगों के सामने कर रहा हूं। इसलिए बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है कि सही अर्थों में ऋषिवर देव दयानंद का सपना साकार करते हैं तो सत का ग्रहण, असत का त्याग, ये अवश्यंभावी है। ऋषि दयानंद ने उस सत को भी खोला। ब्रह्मा से लेकर के जमनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार है, जो विचार हैं, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभिष्ट समझता हूँ। ये ऋषि के मंतव्य थे, लेकिन आज इस पर चिंतन और विचार नहीं। आज हमारे मित्र माननीय चौरसिया जी ने एक पत्र भी लगाया है, उस पत्र को देख लेंगे आप। ये 97 की बात है। ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा के ओर से शास्त्रार्थ की चुनौती दी गई थी इन बहुकुंडीय यज्ञ करने वालों को और वेद पारायण यज्ञ करने वालों को। आचार्य भद्रकाम वर्णी जी के द्वारा ये काम हम लोग पहले कर चुके हैं। शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दिए और पहाड़गंज में शास्त्रार्थ हुआ भी। इन आर्य समाज को इन तथाकथित रट्टू तोताओं ने बदनाम करने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। आर्य समाज में आकर के मैं क्या काम किया हूं, मेरा किया हुआ काम तो मैं अभी बता नहीं रहा हूं। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार इन लोगों के द्वारा हुआ है उसे मैं थोड़ा सा अंकित कर रहा हूं, उसे मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं। साथ साथ मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि जो कर्मकांड करते और कराते हैं, मेरी एक चुनौती है कि इन कर्मकांडियों से मैं कहूंगा, जबकि इन कर्मकांडी विद्वानों को मैं निरुत्तर कर रखा। जब पिछले दिन ऋषि दयानंद के वहाँ 125वां शताब्दी मना रहे थे बंबई में। स्वामी सत्यम जी उसके ब्रह्मा थे और ओम स्वाहा बोला गया था। स्वाहा से पहले ओम शब्द बोला गया था। इसी ओम शब्द पर आर्य जगत के विद्वान कूद पड़े उनके विरोध में। डॉक्टर सोमदेव ने तो एक पुस्तक लिख दी, ऋषि दयानंद भी ओम स्वाहा के घेरे में। इन सबको मैंने निरुत्तर किया। मैंने सबको व्यक्तिगत पत्र लिखा कि मैं ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा का मंत्री हूं। मैं अपने प्रधान जी से अनुमति लेकर आप लोगों को लिख रहा हूं कि जो कर्मकांड लेकर के जो वितंडा आप लोगों ने खड़ा किया है, पक्ष में और विपक्ष में, अपने बागीश जी, वेद प्रकाश बागीश जी, ये बागीश नहीं जो बंबई में है, ये तो राजगुरु है, और ये अग्निवेश के खिलाफ बोलने के लिए क्षमता इनमें भी नहीं है। कोई भी किसी भी विद्वान में ये ताकत नहीं, ये दम नहीं है। मैंने सबको टटोल लिया, चाहे ज्वलंत कुमार हो या कोई कुमार हो, मैंने सबको टटोला। ज्वलंत कुमार के साथ तो कुंडा में एक कार्यक्रम में अग्निवेश के साथ जो हुआ वो मैं कभी पुस्तक में तो लिखा ही हूं, कभी बता भी दूंगा। मैंने लिखा कि आप दोनों पक्ष के विद्वानों का शास्त्रार्थ कराना चाहती है ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा। स्थान हमारी होगी, खर्चा हम करेंगे, आर्य जन क्या करे इस पर निर्णय दीजिए। दोनों पक्ष के विद्वानों ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी है। आर्य समाजी कहलाने वाले सुन लो कान खोल कर, मेरे फाइल में आज भी वो पत्र लगे हैं। और उस
125वां वार्षिक उत्सव में मुंबई में कैप्टन देवरतन आर्य जी के परिधान का भी मखौल उड़ाया गया पाणिनि कन्या विद्यालय के सूर्य आर्य के द्वारा। तो मैंने उसमें लिखा कि वैदिक सिद्धांत कहाँ धरा रह गया था जब माता हरदेवी जी, प्रज्ञा जी की माता जी का निधन हुआ और निधन के पश्चात उनके शव में सभी उपस्थित जनों से फूल माला चढ़वाया गया, प्रज्ञा ने खुद चढ़ाई। क्या यह वैदिक सिद्धांत की रक्षा थी? वो ये शव पर फूल माला चढ़ाना ये वैदिक मान्यता है? ऐसा ही मैं अनेक को देखा, सूर्यदेव को देखा दिल्ली में, जयप्रकाश आर्य बंधु को देखा दिल्ली में, बिरला लाइन आर्य समाज के थे। बिरला लाइन आर्य समाज के एक माता जी, माता शकुंतला आर्य, नहीं माता मैं ना भूल रहा हूँ, तो वो माता जी की मृत्यु तो अमेरिका में हुई, बेटे ने भेज दिया, लाया गया शव बिरला लाइन आर्य समाज में रखा गया, मैं भी पहुंचा। प्रेमपाल जो आर्य पुरोहित अपने को कहते हैं, शिखंडी, वो माला खुद चढ़ा रहा है और मुझे कह रहा है कि आप भी माला डालो। मैंने कहा कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं। शव पर माला डालना मूर्ति पूजा है। राज सिंह जी भल्ला जो दीवानवाल आर्य समाज के कार्यकर्ता रहे, उन्होंने मेरा पीठ थपथपाया। यही मैं सारा अपनी पुस्तक में लिखा हूं। तो आर्य समाज को बहुत नजदीक से टटोला। तो मैं वही बोल रहा था, जो कर्म कांड करने वाले विद्वान लोग हैं तो कर्म कांड को करते हैं ऋषि दयानंद के बताए हुए संस्कार विधि के अनुसार या पंचमहायज्ञ विधि के अनुसार। तो ऋषि दयानंद ने उसमें लिखा है, ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति के 8 मंत्र को दर्शाया है। फिर उसके बाद स्वस्ति वाचन शांति करणम, ये करने के बाद तब अग्निहोत्र करें। तो स्वस्ति वाचन शांति करणम से पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र हैं, विश्वानी देव से लेकर के अग्नि नय सुपाथा तक। मैं पूछना चाहता हूं इन आर्य समाज के कर्मकांडी विद्वानों से, ये तो सब पंडागिरी कर रहे हैं। मैं लिखा हूं, ऋषि सिद्धांत रक्षक पत्रिका में भी लिखा, आर्य समाज में बढ़ रहा है निरंतर पंडागिरी। मैं अपनी पुस्तक में भी लिखा हूं कि ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति के 8 मंत्र ही क्यों बोलते हैं? 7 क्यों नहीं बोलते? 9 नहीं क्यों बोलते? 10 क्यों नहीं बनाते? क्या इसी वजन के और मंत्र नहीं है? जब इसी वजन के इसी बराबर के और मंत्र वेद में है तो उनमें से 2 मंत्र और जोड़ करके इसको 10 क्यों नहीं किया गया? 8 के 8 क्यों बोलते हैं? जब ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति के 8 मंत्र के 8 ही मंत्र आप बोलते हैं तो ऋषि दयानंद ने आहुति डालने के लिए कोई मंत्र का चयन नहीं किया? अगर किया है तो उसमें मनमानी आप लोग क्यों करते हैं? क्या ये बताना चाहते हैं ऋषि दयानंद जानते नहीं थे? मैं चुनौती दे रहा हूं संपूर्ण आर्य जगत के विद्वानों को, जो अपने को विद्वान कहलाते हैं। अभी तो ये जो 201 कुंडीय यज्ञ करने जा रहे हैं प्रयाग में, हालांकि होगा नहीं, वो कर नहीं पाएंगे, मैं भी ये बता रहा हूं। ये जो यज्ञ करने जा रहे हैं, इन लोगों ने 14 विद्वानों का नाम दिया था जो बहुकुंडीय यज्ञ करते हैं। उसमें मेरे बहुत से जानकार, सारे जानकार हैं, बहुत से जानकार विद्वान हैं। जब मैंने चुनौती दी, इसी अगले 10 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में डिबेट होना है, और डिबेट होना भी है एक लाल बुजक्कड़ के साथ, जो किसी गुरुकुल से संपर्क नहीं रखा, जो किसी गुरुकुल के आचार्य के पास पढ़ करके नहीं देखा, ऐसे ही एक लाल बुजक्कड़ भिड़े हैं। मैंने निवेदन किया कि इस यज्ञ में जब आप यज्ञ करते हैं, ऋषि दयानंद के विधि को फॉलो करते हैं, तो ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति के 8 मंत्र बोलते हैं, 10 क्यों नहीं? तो आहुति डालने के लिए भी कोई मंत्र का चयन ऋषि दयानंद का किया हुआ है अथवा नहीं? अगर किया हुआ है तो उसके अतिरिक्त क्यों बोलते हैं? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वाला मंत्र कहाँ है? कोई बोले। जो आर्य समाज के विद्वान अपने को कहते हैं, मानते हैं, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं कि ये
मंत्र कहाँ है? जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं आप लोग, वो मंत्र कहाँ है? तो जब कहीं नहीं है, ना पंच महायज्ञ विधि में है, ना संस्कार विधि में है, लेकिन आप लोगों को बोले बगैर शांति नहीं, पेट में दर्द उठता है, ये क्यों? तो खैर, इन सब बातों को देखने और सुनने के लिए मैं आप लोगों को आह्वान कर रहा हूँ। आप लोग आइए 10 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में, जिन 14 विद्वानों का नाम दिया है इन गुरुकुल शाहजहांपुर के आचार्य ने या उनके साथी संगियों ने, अमित जो जौनपुर का रहने वाला है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा बाल रखा है, उसको भी मैं बोल रहा हूँ। जिन 14 विद्वानों का नाम दिया है उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया और ना एक का कोई टिप्पणी आया, ना एक कोई सामने आने के लिए तैयार हुआ। तो कम से कम इन लोगों को लेकर के ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में हाजिर हों और इस डिबेट को देखें, सुने, समझे, परखें सही क्या और गलत क्या है। तो मैं अधिक ना लंबा करता हुआ मैं अपनी बीती बातों को कुछ बताया और कुछ जो हुआ जो किया वो सब मैं बताया। मैं इन 40 वर्षों में जो मेरे किए हुए काम हैं उनमें से केवल एक काम मैं दर्शा रहा हूँ, जो सत्यार्थ प्रकाश केस जो मैं जीता हूँ अपने वकीलों के साथ। ये किसी आर्य समाज की सहभागिता उसमें नहीं है, कोई भी एक भी आर्य समाजी उसमें शक्ल दिखाने के लिए नहीं आए। केवल 3 लोग आए थे, एक विमल एडवोकेट जो हरदोई वाले हैं, उनको मैं अपने साथ ले गया था, वो मेरे ही घर रुके थे नांगलोई में, और पहाड़गंज आर्य समाज से संबंध रखने वाले अपने भाई सुरेश इंजीनियर साहब और नरेश जी, यही आर्य समाजी लोग थे। और राम कुमार लूथरा हिंदू महासभा वाले हर कार्यक्रम में हमारे साथ रहे, हर हियरिंग के दिन में वो पहुंचते रहे। इस तरीके की बातें मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, जो यथार्थ मेरे साथ हुआ है, जो मैं किया हूँ, जो मैं करके दिया हूँ, वो मैं आप लोगों को बोला। ऐसे ही मेरे किए हुए काम अनेक है इन 40 वर्षों में। उन किए हुए कामों को अगर मैं एक जगह इकट्ठा करूं और ये दिल्ली सभा के मंत्री या प्रधान के सर में ला दूं तो सांस रुक जाए इनकी, और सार्वजनिक सभा के प्रधान जो बताते हैं या मंत्री जो बताते हैं उनके सर में रखूं तो उनके भी सांस रुक जाएंगे। ये इतना प्रमाण मेरे पास इन 40 वर्षों में मैं इकट्ठा किया हूँ। खैर, तो यह वीडियो और ना लंबा करता हुआ यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बिना सूचना दिए इतने लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, ये मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ हूँ। मेरे एक मित्र सतीश चंद आर्य जी ने, सतीश चंद चौरसिया जी ने, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि पंडित जी आज जो लेख आपने लिखा है उसमें कई लोगों ने टिप्पणी किया, कई, जो एक डॉक्टर संजीव आर्य है जो खतौली के रहने वाले हैं और बरेली में अधिकारी हैं म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में, वो जब गाजियाबाद में हम दोनों साथ रहते थे, मेरे वीडियो सुन सुन करके वो अपने घर में जा करके बजाते थे। एक मौलाना गयासुद्दीन ने उसे बोला कि यार ये सब क्या बजा रहे हो, कुरान के खिलाफ है। तो बोले बात कर, तो मेरे से बात कराई, तो उसको मैं बुलाया। तो डॉक्टर संजीव जी ने उस मौलाना गयासुद्दीन को लेकर के 15 हनुमान रोड आए। उन दिनों में भाई राज सिंह जी जीवित थे। 15 हनुमान रोड में उसके साथ डिबेट हुआ। संजीव जी ने साफ लिखा है आज कि 2 मिनट में आपने उसको ठंडा कर दिया। भाई राज सिंह जी पहले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि महेंद्र पाल जी के सवालों का जवाब मौलाना साहब अगर आप दे सकते हैं या दे देते हैं तो मैं अभी इस्लाम स्वीकार कर लूँगा। ये इस तरीके का काम मेरे द्वारा किया हुआ है। आर्य समाजी क्या जानेगा, सुशील क्या जानेगा और वेद श्रमी भी क्या जानेगा मेरा किए हुए काम को। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, छेड़ो मत। क्यों? मैं छोड़ूंगा नहीं। ये पाठ मैंने दयानंद से सीखा है, दयानंद से लिया है। कोई छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए
दयानंद ने भी लिखा है, सबके साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए। यही यथा योग बरतने का काम अगर आर्य समाजी करते होते तो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में आर्य समाज का ही बोलबाला होता। या आर्य समाजी लोग चुनौती देते। मैं उन दिनों में भी बोला था जब जाकिर नाइक कतर में आया था, मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाते हुए दिखाने के लिए वो आया था, कार्यक्रम किया था। मैंने उस समय बोला था कि सार्वजनिक सभा को चुनौती देना चाहिए या भारत सरकार के माध्यम से काम करना चाहिए, ईसाई और मुसलमानों को चुनौती दे कि तुम्हारा धर्म कहाँ है, इसको सिद्ध करो। लेकिन आर्य समाज के लोग नाक में तेल डाल करके सोए हुए हैं। ऋषि दयानंद, जिस शास्त्रार्थ के बदौलत ऋषि दयानंद को लोग जान पाए, जिस शास्त्रार्थ के बदौलत आर्य समाज को दुनिया में लोग जान पाए, विश्व के आंगन में आर्य समाज की छवि बनी जिस शास्त्रार्थ के माध्यम से, वही शास्त्रार्थ आज लुप्त हो चुका है। इसीलिए मैं इन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये लोग अगर सही अर्थों में काम करें तो बहुत काम है आर्य समाज के लिए। पर ये 200 वर्ष मना रहे हैं। मैंने तो कल बोला था, एक छोटा सा क्लिप लगाया था कि ये ऋषि दयानंद के 200 वर्ष मना रहे हैं। आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी में वेद ऋषि दयानंद की वेद भाषा को लगा नहीं पाया। ये 200 वर्ष मना रहे हैं। ये 200 वर्ष मना करके क्या करें? मनाएंगे तो वो जलसा मनेगी ना, तो जलसा के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो पैसा इकट्ठा करना है इस लोगों का मुख्य उद्देश्य है। जो देश दुनिया से बुला करके 2006 में आर्य महासम्मेलन किया था, उसका हिसाब आज तक नहीं आ पाया। सुन लो आर्य समाजियों, उसका हिसाब आज तक नहीं आ पाया, नहीं दे पाए किसी को। और हर वर्ष इस तरीके से जगह बदल बदल करके कभी इस देश में कभी उस देश में ये सब मनाते हैं। और विदेश में जो जाते हैं, भारत से जितने लोग ये दिल्ली सभा के ओर से ले जाया जाता है, 10 टिकटों में 1 टिकट फ्री है, लेकिन फ्री में कौन जा रहा है इसका हिसाब केवल सभा के मंत्री को है, किसी और को नहीं। ये केवल जालसाजी वाला काम इन लोगों के द्वारा हो रहा है। ये जालसाजी वाला काम ये लोग कर रहे हैं। मैं बोलूं तो बुरा, अरे जब मैं देख रहा हूं उसको बोलने में हमें क्या गुरेज है भाई। हाँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसके लिए मेरा विरोध करो, मैं सारा प्रमाण इकट्ठा करके दूंगा। तो खैर, मैं आगे न बढ़ता हुआ मैं चाहूंगा कि बोला कम ज्यादा समझना, यही होता ही है। हाँ, एक मित्र जब दूसरे मित्र को पत्र लिखता है वो यही लिखता है अंतिम में, बोल लिखा गया कम, ज्यादा समझ लेना। आप लोग भी मेरे लिए ऐसा ही समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। इतने जल्दी में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, सबको नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ। सत्य सनातन वैदिक धर्म की